बात बीजेपी की कर लेते हैं। 115 सीटों पर परचम जीत का लहराने के बाद भी अभी तक सीएम के बारे में लगातार मीटिंग ही हो रही है। दिल्ली में मीटिंग हो रही है, उधर 20 से 25 विधायकों ने वसुंधरा राजे के निवास पे उनसे मुलाकात की है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। हमारे साथ हमारे दोनों मेहमान बने हुए हैं। जैन साहब, आप बताएं, हो 115 जीतने के बाद भी मंथन जो है चल रहा है, कौन होगा आप राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री? देखिए बाबा, ये जवाब तो मोदी जी दे सकते हैं कि कौन होगा, लेकिन एक प्रमुख दावेदार जो वसुंधरा राजे हैं वो अपना पूरे प्रयास कर रही है। वो विधायकों का उन्होंने जो जवाब किया और जिस तरीके की खबरें भी छपी कि 47 विधायक, कहीं 25 विधायक की भी खबर छपी, जो उसका मतलब कहीं वो भी आया कि ये क्या है। लेकिन दूसरा जो मेरा मानना है कि इसको भाजपा का आला कमान, केंद्रीय नेतृत्व बहुत गंभीरता से ले रहा है। वो दबाव की राजनीति में तो आने वाले नहीं है कि भाजपा का जो आला कमान है इस वक्त बहुत मजबूत है, तो वो इस तरीके की दबाव की राजनीति में तो आएगा नहीं। लेकिन जो वसुंधरा राजे के समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं चाहते हैं। अब वो संख्या ऊपर नीचे जो बता रहे हैं, मेरे को नहीं लगता कि इतनी संख्या है या क्या है, लेकिन मिलने जो विधायक चुने गए हैं वो मिलने जरूर गए होंगे। उनको डिनर पे भी बुलाया गया रात को। उनकी संख्या अब ये दिन में मिले, डिनर पे जो आए, उन सबको जोड़ के इतना बताया। लेकिन वही विधायक मैंने प्रदेश भाजपा मुख्यालय में भी देखे, वो वहां भी संगठन महामंत्री जो चंद्रशेखर है उनके यहाँ गए, उनसे भी बात करके आए। लेकिन ये तरीके से जो चल रहा है, तो राजस्थान में तो कोई 10 नाम चल रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पे, लेकिन जो मुझे लगता है कि इस बार ओबीसी समुदाय के किसी व्यक्ति को या दलित समुदाय पर बीजेपी कहीं ना कहीं दाव खेल सकती है, या फिर मोदी जी का जो स्टाइल है वो एक चौंकाने वाला भी नाम दे सकते हैं। और जैसा कि जो दो बड़े नेता मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, राजेंद्र राठौर, सतीश पूनिया, वो चुनाव हार गए। उत्तराखंड में भी चुनाव हारने वाले को सीएम बनाया। तो कुछ भी वो चौंकाने वाला फैसला आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जो नाम चल रहे हैं उनमें से भी कोई आ सकता है और चौंकाने वाला भी आ सकता है। चलिए, हमें मालूम नहीं, दो बड़े नेता दिल्ली में तय करेंगे, लेकिन श्याम जी, हम कयास तो लगा ही सकते हैं ना, आपस में हम और आप तो बातचीत कर ही सकते हैं कि भाई कौन बनेगा। अब आप इतने सीनियर हैं, आप बताएं, आप राजस्थान की राजनीति जानते हैं कि किसका नाम कौन आगे चल रहा है। आगे पीछे तो डिस्कस कर ही सकते हैं। अनम्यूट कर लीजिए जी। देखिए मनोरंजन भारती जी, जिस प्रकार से वसुंधरा राजे शक्ति प्रदर्शन, आप 2014 की बात करें, जब वो अपने बेटे को मंत्री बनाना चाहती थी तो राजस्थान हाउस में सारे एमपीज को लेकर बैठ गई थी। जब उन्हें तड़ी दी गई तो उन एमपीज को पहुंचाया गया था। तो वो बात अब दोबारा से शुरू हो गई। राजस्थान में उनकी परंपरा रही है कि वो अपने आप को शक्तिशाली स्थापित करने के लिए विधायकों को फोन कर करके बुलाया जा रहा है कि आइए मिलिए। और अभी तक के कालीचंद सराफ, जो इनके परम समर्थक माने जाते हैं, उन्होंने कहा है कि दावा कर दिया 70 लोग मिलके चले गए। और मेरे को समझ में नहीं आया 70, कुछ तो देखिए एमपी हैं जो वहां पर पार्लियामेंट में पहुंचे हुए हैं। लेकिन मुझे ये जब अमित शाह की तरफ से संकेत आ रहे हैं कि शनिवार इतवार को यहाँ पर बैठक होगी और विधायकों में से ही पार्लियामेंट जो नए मुख्यमंत्री का नाम तय किया जाएगा, तो मुझे फिर अब राज्यवर्धन सिंह का नाम, मुझे अब लगता है कि राज्यवर्धन सिंह का नंबर आ सकता है, क्योंकि वो केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, 2 बार सांसद रह चुके हैं, तो निर्विवाद है। क्योंकि दिव्या कुमारी के साथ राजमहल पैलेस का एक झगड़ा है और मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और दोनों के बीच में झगड़ा है, उसके कारण से उनका नाम कट सकता है। बालकनाथ भी है या करोड़ीलाल मीणा, जिस तरह से करोड़ीलाल मीणा में कई बार क्या एरोगेंसी है, उनको बनाया जाएगा नहीं बनाएगा। 3-4 नाम जिस प्रकार से नए उछल के आ रहे हैं, वसुंधरा राजे को तो मेरे ख्याल में बनाएंगे नहीं। अगर बनाना होता तो फिर उनको नाम डिक्लेयर करके चुनाव लड़ा गया था, तो फिर 150 सीटें आ सकती। तो उन्होंने इसको खेल को नहीं देने के लिए उन्होंने नहीं नाम लिया। अब देखिए 48 लोग चुनाव लड़े थे, उनके जीत के नहीं, किसी का नाम इसलिए नहीं लिया ना कि किसी एक का नाम लेते तो बाकी सब इकट्ठा होकर के उसको हरवाने में, उसके समर्थकों को हरवाने में जुट जाते। सबको एक गाजर पकड़ा कि आप हो सकते हो, आप हो सकते हो, सब उसमें लगे रहे। यही हाल मध्य प्रदेश में किया, यही हाल छत्तीसगढ़ में हुआ और यही हाल राजस्थान में हुआ।
देखिए मनोज भारती जी, आपने सही कहा, चुनाव लड़ाने के लिए सामूहिक रूप से नेतृत्व कहा गया है, सब लड़के जीत के आओ, बनाएंगे तुम में से ही। जी। और देख, अमित शाह जब कह गए कि राजस्थान के लोग ही बनेंगे हाँ। और विधायकों में से ही बनाया जाएगा और यहाँ राय जानी जाएगी, डिक्लेयर निश्चित रूप से दिल्ली में होगा। जरूर। और देखिए जिस तरह का मंथन चल रहा है, सीपी जोशी भी बहुत तेजी से मिल रहे कर रहे हैं, हाँ। आगे उनका भी खुल सकता है। मेरे को लगता है कई बार कहा जाता है ना कि विधायकों में से बनाएंगे, विधायकों में बनाएंगे, लास्ट में कि भाई आपस में विवाद हो जाएगा तो फिर एक नया नाम, मेरे को राज्यवर्धन सिंह, सीपी जोशी या बालकनाथ या करोड़ीलाल, इससे नए नाम जो आ रहे हैं सामने, इनका नाम भाग्य खुल सकता है किसी का भी। चलिए। और जिस प्रकार से राजस्थान की स्थिति बन गई है, जल्दी फैसला करना है, क्योंकि आज गोगा मेडी की फिर हत्या हो गई है, आप किसके नाम कहोगे? तो इसका जरूर। मतलब राज्य की स्थिति को संभालने के लिए देरी ज्यादा जल्दी नहीं करेंगे अब। इसका मतलब आप कहते हैं कि जल्दी सरकार यहाँ पे होनी चाहिए। जैन साहब, आपका, श्याम सुंदर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। थोड़ा इंतजार करते हैं, लेकिन जब तक नाम नहीं तय होता हम लोग आपस में बैठ के चर्चा तो शाम को 4 बजे कर ही सकते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज एनडीटीवी राजस्थान चैनल पे फिलहाल इतना ही, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, खबरों का सिलसिला यहाँ पे लगातार जारी है।